हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माई हेल्थ सेंटर। तो आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की तारीख, आज का पर्व, आज का दिन आपके लिए कितना प्रमुख होने वाला है। आज का टॉपिक है कि ई श्रम कार्ड धारकों को मिलने वाले हैं प्रत्येक माह पर 3,000 रुपए की धनराशि। इस चीज को देखकर आपके मन में गुदगुदी भी होने वाली। अगर ये 3,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं तो आपको क्या ही मजा आएगा। अगर आप चाहते हो कि 3,000 रुपए की धनराशि आपके खाते में प्रत्येक माह आती रहे तो आपके लिए इसके क्या करना होगा। ये हमारा है YouTube चैनल। आपको क्या करना होगा, इसे बेल आइकन दबा देना है जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और तब मिलेगी कब, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो चलते हैं नए टॉपिक पे, नए मौसम की तरह। तो हमने खोल लिया है अपना क्रोम ब्राउजर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी क्रोम ब्राउजर में ई श्रम कार्ड यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद सबसे पहला जो लिंक आएगा ई श्रम कार्ड। देखो, यहाँ पर आने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। अगर वो चीज नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो ई श्रम कार्ड बना हुआ है उसे अपने सामने रख लेना है। अगर आपके पास भाई उस ई श्रम कार्ड को लगभग बने हुए 4 से 5 साल के करीब हो चुके हैं और कुछ लोगों के पास ई श्रम कार्ड इस वक्त खो चुके होंगे या गुम हो गए होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हम आपको आपके आधार कार्ड से इस प्रक्रिया को पूरा करके बताएंगे। अगर आपके पास अपना खुद का लैपटॉप, अगर खुद का मोबाइल है तो आप इस प्रक्रिया को अपने घर पर बिना किसी शुल्क के कर सकते हो। करते हैं, गेट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर राइट हैंड में एक नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यदि आप पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो ही आप इसके हकदार हैं, अन्यथा जिन्होंने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है तो रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम कार्ड पर आप जाकर इसे बना सकते हैं। ये आपकी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, हम चलते हैं वापिस उस वेबसाइट पर। यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड अपडेट। आपको क्या कर देना है, अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ क्या मांग रहा है कि UAN नंबर। अब इसकी समस्या क्या है, जिनके पास उसका ई श्रम कार्ड है वे यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, पर जिसके पास यूएन नंबर ही नहीं है तो वे कैसे करेंगे। उसके लिए हमने एक नई प्रक्रिया खोज दी है। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें होम मेन्यू बार में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। नंबर 1 है होम डैशबोर्ड और ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। इसमें पहला ऑप्शन है अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार। इस पर आप क्लिक कर दोगे। इसमें क्या डालना है, लिखा हुआ है एंटर मोबाइल नंबर, आधार लिंक मोबाइल नंबर। ठीक है, जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। उसमें हमने नंबर जैसे कि इस पर डाल दिया। उसके बाद इसमें हमें कैप्चा डाल देना है। एक एक जानकारी आपको ध्यान से पढ़नी है कि जिससे कोई मिस्टेक, जैसे कि मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया है। उसके बाद मैं इसे सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, आधार नंबर अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार। आप आधार कार्ड का नंबर तो सभी के पास होता है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मैं आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है। उसमें 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, फिंगरप्रिंट, आइरिस और OTP। आप क्या करोगे, आपके पास फिंगरप्रिंट और आइरिस मशीन नहीं होगी तो आप OTP से वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसके बाद अपना कैप्चा कोड फिल कर देता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ।
इसे आ रहा है और उसके बाद दोबारा एक OTP आएगा। मेरे मोबाइल पर OTP आ गया है और इसे मैं वैलिडेट कर देता हूँ। वैलिडेट करने के बाद यहाँ क्या आएगा कि योर प्रोफाइल, मतलब जो प्रोफाइल है आपकी खुल चुकी है, फोटो भी आएगा, सब कुछ आएगा, परंतु यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई वांट टू डू नॉट कोई पार्ट टू ई श्रम, यानी हम ई श्रम कार्ड में हम अपना कोई पार्ट भी चेंज करना नहीं चाहते, तो इस पर क्लिक कर दे। पर हमें इस पर क्लिक नहीं करना है, धोखे से कोई भी इस पर क्लिक नहीं करना है, हमें अपडेट फाइल करनी है, हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसे अपडेट करना है, तभी उस श्रेणी के अंतर्गत हम इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जाना है अपडेट eKYC इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या करना है, इसमें आ रही हैं 3 ऑप्शंस। एक एक टॉपिक ध्यान से रखना, क्योंकि अगर ये टॉपिक आप भूल गए तो इसके बाद दोबारा ध्यान में नहीं आएंगे। उसके बाद क्या करना है, अपडेट प्रोफाइल, डाउनलोड यूआरएन कार्ड, फाइंड एलिजिबिलिटी स्कीम। एलिजिबिलिटी स्कीम क्या है, ये कब सभी के लिए है, इसमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद डाउनलोड यूएन कार्ड, आपके पास डाउनलोड कार्ड नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि पहले सबसे पहले क्या करना है, हमें उसका नंबर निकाल लेना है। तो सबसे पहले करेंगे डाउनलोड यूएएन कार्ड। हमारा एक कार्ड जो बना हुआ था वो हमारे सामने आ चुका है। उसके लिए क्या करेंगे, हमारा यूएएन नंबर आप इस पर लिख लेंगे किसी पेपर या कागज पर, या फिर इसे आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आपको अपने आधार कार्ड के माध्यम से अपना यूएएन कार्ड या अपना ई श्रम कार्ड डाउनलोड करना हो, किस पर्पज से करेंगे, तो उसकी प्रक्रिया यहीं तक थी। उसके बाद अब मेन टॉपिक होता है शुरू, कि आपको पेंशन के लिए कहां से अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलते हैं, इसी में लिखा हुआ, देखो इधर साइड में लिखी है आप किस किस ओपीटी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड एलिजिबिलिटी स्कीम, हमें नहीं करनी। सबसे नीचे जाना है इनरोल्ड फॉर पेंशन, यानी हमें प्रत्येक माह पर 3000 रुपए का मासिक वेतन चाहिए, तो इसके लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ इनरोलमेंट फंड पेंशन, तो इस पर क्लिक हेयर। इसे आपको एक इसकी पेंशन की जो मेन रिडायरेक्ट वेबसाइट है आपको उस पर फॉरवर्ड कर देगा। कि इसके बाद एक सर्विस आएगी, सर्विस का ऑप्शन पे और इनरोलमेंट पे क्लिक कर देना। इनरोलमेंट साइड में आ गया, आप इनरोलमेंट पर क्लिक कर सकते हो। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, आप इस पर इसे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब आप देखोगे कि आपका इनरोलमेंट नंबर ऑलरेडी पड़ा होगा। अगर यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता तो आप, जो मैंने कहा था, आप कॉपी पेन लेकर लिख लेना, तो वहाँ से आप इसे लिखा होगा तो इसे यहाँ पर उतार सकते हो। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चुन लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा, यहाँ पर आपका फुल एड्रेस मांगेगा। उसके बाद अदर कैटेगरी में आपको कैटेगरी मांगेगा, SC ST कौन से जाति से आते हो। यहाँ NPS ESIC या IPO का कोई कार्ड है तो यहाँ पर यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। अधिकांशता की कंडीशन में आप नो ही करना है। आप इनकम टैक्स पे पायर हैं या नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, क्योंकि जिन्होंने इस पे यस किया है उसे ये 3000 रुपये प्रति माह की तारीख के अनुसार ये आपको नहीं मिलेंगे। आपको टिक पर क्लिक कर देना है। पहले इसके जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इसे आप ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप दूसरे इसके पार्ट पर पहुंच जाओगे। इस पार्ट में आपसे मांगेगा फिल बैंक एंड नॉमिनी डिटेल, आपको अपने बैंक खाते की डिटेल जिसमें कि आपकी 2000 रुपये या 3000 रुपये की मासिक वेतन आपको मिलने वाला है उसकी डिटेल डाल देनी है। उसके बाद उसमें नॉमिनी का नाम भी ऐड कर देना है। इसके बाद तीसरा पार्टीशन होगा एक डाउनलोड मेंटेड फॉर्म। आप जो तीसरे नंबर पर आप जाओगे तो एक फॉर्म डाउनलोड करने के लिए मांगेगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद उसमें आप अपना अकाउंट नंबर, अपना नाम और एक सिग्नेचर आपको जो आप परमिशन दे रहे हो कि मैं 3000 रुपये का मासिक वेतन भारत सरकार के द्वारा मैं ई श्रम कार्ड के माध्यम से मैं लेना चाहता हूँ, तो उस पर फॉर्म पर आप सिग्नेचर करके स्कैन करके मोबाइल से स्कैन कर सकते हो, या फिर अपने कंप्यूटर सेंटर पर जाकर या जनसेवा केंद्र पर जाकर इस फॉर्म को फिल कराएंगे तो आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपने फॉर्म को स्कैन करके जमा कर सकता है। उसके बाद
अपलोड मैंडेट फॉर्म, जो मैंने अभी बताया था, जो फॉर्म यहाँ से निकलेगा तीसरे पार्ट में, वो चौथे पार्ट में आपको कर देना है। इसे अपलोड करने के बाद यहाँ पर आ रहा है कि एक ऑप्शन पेमेंट। आखिर भाई जब हमें 3,000 रुपये का मानदेय पेंशन चाहिए तो इसका पेमेंट क्या करेंगे भाई? यहीं पर एक जो इस ई श्रम कार्ड का जो फंडा है वो यहीं पर एक चीज समझ में आ रही है कि जब भाई हमें 3,000 रुपये मानदेय देने की बात करी है तो ये पेमेंट किस बात का मांग रहे हैं? अब कहते हैं कि जनसेवा केंद्र पर हम जाते हैं, वो पेमेंट लेते हैं। वो पेमेंट किस बात का लेते हैं? गवर्नमेंट की साइड में भाई जो इसका कोई खर्चा है ऑनलाइन का वो पेमेंट नहीं है, यानी गवर्नमेंट की जो फीस का खर्चा होता है 20-30 रुपए, ये पेमेंट नहीं है। ये भारत सरकार द्वारा जो कस्टमर को अंधेरे में रखने वाली स्कीम है उस चीज का पेमेंट है। अब वो चीज का पेमेंट क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं इसके बाद इसके कंट्रीब्यूशन चार्ट होता है, मैं उस पर आपको ले जा रहा हूं, ध्यान रखना ध्यान से। मैं इस पर आपको क्लिक करा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ एज के अनुसार प्रत्येक माह आपसे कुछ धनराशि जमा कराई जाएगी। मेरी एज जैसे कि मैं मान लूँ 31, मैं इसे कब तक जमा करूँगा? 60 साल तक। प्रत्येक माह कितने जमा करूँगा? 110 रुपये। 110 रुपये मैं जमा करूँगा। 110 रुपये भारत सरकार के द्वारा आपके खाते में जमा हो जाएंगे। आपका टोटल जो अंश बन जाएगा 220 रुपये आपका पंच बन जाएगा। कंट्रीब्यूशन जो प्रत्येक महीने जो आपका जमा होएगा 220 रुपये जमा होगा, और यो आपको करना है 60 साल तक जमा। जब 60 साल तक आप जमा कर दोगे तब आपको 3,000 रुपये प्रति माह की दर से आपको इसका वेतन दिया जाएगा। देखो मैं आपसे कहता हूं कि कोई सी भी वीडियो है कि मेरी पूरी वीडियो देखिए, मैं उसमें ही हर चीज़ की पूरी डिटेल मैं आपको बता सकता हूँ। भाई मैं फार्म भर रहा हूँ, मैं फार्म पूरा भर कर दिखा सकता हूँ, फार्म पेमेंट करने के दिखा सकता हूँ, पर भाई पेमेंट मैं क्यों करूँ? ठीक है, मैं पेमेंट क्यों करूँ? क्योंकि मुझे इस स्कीम को नहीं लेना है। भारत सरकार के द्वारा ये स्कीम बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु मैं इसे नहीं लेना चाहता कि हो सकता है कि मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं प्रत्येक माह 110 रुपये भारत सरकार को दे सकता हूं, और भारत सरकार के द्वारा 110 प्राप्त करके 220 मेरा कंट्रीब्यूशन जो राशि है मेरे मानधन पेंशन योजना के तहत जमा हो रही है, और 60 साल की पूर्ति होने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की दर से मुझे वो मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। मैं इस स्कीम के पहले आपको एक तरफ से लाभ बताने वाला हूं, एक तरफ से नुकसान बताने वाला हूं। देखो लाभ क्या है, लाभ क्या है मैं आपको इसका एक कैलकुलेटर खोल लेता हूं कि अगर आप इस वक्त, मैं 31 साल का हूं, ठीक है, मैं मान लिया कि भाई मैं 30 साल का हूं, ठीक है, 30 साल में आपको 105 रुपये आपको जमा करने पड़ रहे हैं। ठीक है, आपको आगे जमा कितने और साल करने हैं? 30 साल और करने पड़ेंगे। 30 साल गुणा 12 महीने आपको प्रत्येक माह, यदि आपको 360 महीने आपको जमा करने हैं, कितने रुपए के हिसाब से? गुणा 105 रुपए के हिसाब से आपके द्वारा जो जमा की गई धनराशि है वो आपकी कितनी हुई? 37,800 रुपए आप टोटल जमा करोगे जब तक कि आप 60 साल तक होगे। उसके बाद की क्या प्रोसेस है? तो मेरे भाई वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होती जा रही है, मेरा सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इसे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की नई नई वीडियो में आपको मिलती रहती है। इसी के तहत अगर ई श्रम कार्ड के अंतर्गत कोई ऐसी स्कीम आती है जो भारत सरकार द्वारा बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पेंशन के या बिना किसी परेशानी के आकर आपको देगी, तो मैं जल्दी ही आपको वीडियो लाने वाला हूं। मैं इसकी खोज में लगा हुआ हूं। मैं हर एक वीडियो में रोजाना एक वीडियो अपलोड करता हूं कि मैं सुबह से शाम तक ये सोचता हूं कि मेरे कस्टमर के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए
ऐसी कौन सी स्कीम है जो मैं निःशुल्क करके दे सकता हूँ और वे खुद भी कर सकते हैं अगर वो मेरे पास ना आए। तो चैनल को, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।